अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक की आलूदगी पर उर्दू में मज़मून। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। प्लास्टिक की आलूदगी एक बढ़ता हुआ माहौलियाती मसला है जो हमारे सियारे यानी कि ज़मीन, अर्थ और इसके बाशिंदे यानी जो इसमें लोग रहते हैं उनकी सेहत को मुतासर करता है। प्लास्टिक एक हमदान मवाद है जो मुख्तलिफ सनतों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है, बशमूल पैकेजिंग, सार्फी सामान और तामीरात यानी जो तामीर होती हैं चीज़ें उनमें सार्फी सामान यानी कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और जो पैकेजिंग है यानी जो डब्बे वाली चीज़ें हैं उनकी वजह से ये आलूदगी फैलती है। ताहम प्लास्टिक के फुजले को गलत तरीके से ठिकाने लगाने की वजह से हमारे समंदरों और दरियाओं और अर्दी मंजर यानी ज़मीन जहाँ पर हमारी नज़र पहुँच सकती है, इसका जो मीनिंग्स हैं वो समा, मंजर और नज़ारा, ठीक है, ये इनके मीनिंग्स हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ना लिखना चाहें तो फिर इतना ही बहुत है कि हमारे समंदरों, दरियाओं और अर्दी मंजर में प्लास्टिक की गंदगी पैदा हो गई है। अर्दी मंजर कहते हैं ज़मीन पर जहाँ जहाँ पर हमारी नज़र पड़ सकती है। प्लास्टिक की आलूदगी के बड़े ज़राए में से एक वाहिद इस्तेमाल का मतलब है पर्सनल यूज़, यानी जो प्लास्टिक हम पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ यानी कि बोतलों के पाइप, प्लास्टिक के थैले और शॉपर, पानी की बोतलें, इनको हम कहते हैं वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक। और इसका मीनिंग जो है जो हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाली लाइन आप अपने ऐसे में ज़रूर लिखें ताकि टीचर को समझ आ जाए कि वाहिद इस्तेमाल का मतलब क्या है। ये अशिया बहुत कम वक्त के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन गलने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। नतीजे के तौर पर वो हमारे माहौल में जमा होते हैं जिससे जंगली हयात और समंदरी हयात को नुकसान पहुंचता है। समंदरी हयात जो समंदर में रहते हैं जैसे कि मछलियां होगी, इस तरीके से और भी बहुत सारे जानवर, और जंगली हयात जो जंगल में रहते हैं। प्लास्टिक के ज़रात फूड चेन में दाखिल हो सकते हैं और बिलाखिर हमारी प्लेटों पर ख़त्म होकर इंसानी सेहत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। यानी कि आखिर में ये जो जरासीम वगैरह जो होते हैं, प्लास्टिक के ज़रात होते हैं, ये हमारी प्लेटों के ज़रिए हमारे मतलब जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो यानी कि हम हर चीज़ जो है वो खाना वगैरह प्लेटों के ज़रिए खाते हैं, तो उसी वजह से जो है ये एंड पर अगर हम गंदगी को ठिकाने नहीं लगाते हैं तो उसका नतीजा फिर इंसानी सेहत पर होता है। प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने में हुकूमतों, सनतों और अफराद का किरदार है, यानी ये अपना किरदार अगर अदा करें तो गंदगी को कम किया जा सकता है। हुकूमतें वाहिद इस्तेमाल यानी कि जो प्लास्टिक हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं ना, उनकी पैदावार और इस्तेमाल को महदूद करने के लिए ज़वाबित मुतारफ़ करवा सकती है, यानी इनको हम लिमिट कर सकते हैं और सनतें ज़्यादा पायदार मवाद की तरफ जा सकती हैं। जैसे अगर शॉपर की बात करें तो शॉपरों की जगह हम जो कपड़े के थैले होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है गंदगी कम फैलेगी। इसी तरीके से जो डब्बे वाले जूसेस हैं उनमें जो डब्बे होते हैं वो भी गंदगी फैलाते हैं और उनको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। इनफरादी तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करके रिसाइकलिंग और फुजला को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाकर फ़र्क पैदा कर सकते हैं। फ़र्क कहते हैं डिफरेंस को। आखिर में प्लास्टिक की आलूदगी एक बड़ा चैलेंज है जिसके लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। हमें वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक पर अपना इन्हिसार कम करने और मज़ीद पायदार तरीक़ों को अपनाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। और जो 10वां पॉइंट है वो है मिलकर काम करने से हम अपने सियारे की
صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو بہت 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 پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔